खास करके जो जिनको डायबिटीज वगैरह है वो तो सिर्फ और सिर्फ उड़द दाल के आटे से कैसे आप अपने घुटनों का दर्द, आपकी कमर का दर्द, सारे दर्द को ठीक कर सकते हैं। 1 मिनट बटर, 2 मिनट बटर, 3, 4, 5। सुबह सुबह यदि आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपका मुंह से जो स्मेल वगैरह है वो चीजें नहीं आएंगी, जिसमें आपके कार्ब्स भी हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज के इस व्लॉग में हम आपको मेरे किचन का टूर करवाएंगे। मैं क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या चीजें हैं मेरे किचन में, वो सब चीजें आज के इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप साइड में देख रहे होंगे ये पीनट्स की लाइन लगी हुई है। 1 मिनट बटर, 2 मिनट बटर, 3, 4, 5 और ऐसे ही 3-4 डब्बे और रखे हुए हैं पीनट्स के। बहुत सारे पीनट्स हमारे पास हैं। मेरे को पीनट्स में क्या है, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, कार्ब्स का भी अच्छा सोर्स है और साथ में प्रोटीन का भी सोर्स है। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि हेल्दी फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं पीनट बटर खाता रहता हूँ। फिर आपको साइड में दिखेगा यहाँ पर ये अश्वगंधा है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये काले तिल हैं, ब्लैक सीज़मी सीड्स। यहाँ पर ये है त्रिफला पाउडर, ये त्रिफला पाउडर आ गया। यहाँ पे स्प्राउट्स रोजाना सुबह सुबह आप खाओगे, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्ब्स का भी अच्छा सोर्स मिलेगा। और इस तरह से भिगो के खाएंगे, ऐसे पोटली में हल्के हल्के यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे भिगो के खाएंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। इसको रख देता हूं मैं। फिर आता है ये बेसन। यदि आप नॉर्मल गेहूं हैं, ज्यादा आप बेसन की प्योर बेसन की रोटी आप नहीं खा सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप गेहूं की रोटी में बेसन का आटा मिला लेंगे। गेहूं और बेसन का आटा मिक्स करके खा लीजिए। खास करके जो जिनको डायबिटीज वगैरह है वो तो सिर्फ और सिर्फ बेसन का आटा खाएं। फिर आते हैं हमारे फ्लैक्स सीड। इस सीड्स आ जाते हैं, अलग अलग सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। फिर आते हैं ये ओट्स, आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है। आपके जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता, एकदम से फास्ट स्पाइक नहीं करता, आराम से डाइजेस्ट होता है, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगती। साथ में ये हैं चने। आप चने और गुड़ खा सकते हैं, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा और आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाते हैं। इसमें प्रोटीन भी 30% होता है और कार्ब्स का भी एक अच्छा सोर्स है। साथ में आता है ये, यदि ये आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, ये आ जाते हैं हमारे जो ब्लैक रेजिन्स जो बोलते हैं, काले किशमिश। और ये है हमारी उड़द की दाल। ये उड़द दाल है। उड़द दाल की खासियत ये है कि इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे, थेरेपेटिक वे यूज दिखाएंगे। उड़द दाल के आटे से कैसे आप अपने घुटनों का दर्द, आपकी कमर का दर्द, सारे दर्द को ठीक कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में कभी स्पेशल सेशन करेंगे जिसमें इस थेरेपी के बारे में बताएंगे कि उड़द दाल के आटे से कैसे आप अपने शरीर के सारे दर्द को दूर कर सकते हैं। ये आ गया हमारा उड़द दाल का आटा। ये आ गया हमारा मखाना। अब अच्छा सोर्स है अलग अलग विटामिन्स का, तो आप मखाना भी खा सकते हैं। फिर आता है हमारा जैगरी पाउडर। ये जो शक्कर है, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, ऑर्गेनिक शक्कर है। मैं चीनी यूज नहीं करता मेरे किचन में, तो आप चीनी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि जिनको वजन कम करना है उनको किसी भी फॉर्म का शुगर नहीं लेना है, उनको जैगरी पाउडर भी नहीं लेना है। बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं कि वजन कम करना है तो चीनी बंद कर देंगे, उसकी जगह पर शक्कर लेने लग जाएंगे, जैगरी पाउडर लेने लग जाएंगे या जैगरी लेने लग जाएंगे। सब में कैलोरीज सेम होती हैं, बस उसकी प्रोसेसिंग का फर्क होता है। उसमें शुगर में जो व्हाइट शुगर होती है, सफेद चीनी होती है, उसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं और ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, उसमें केमिकल्स फ्री है और कुछ खास फर्क नहीं है। यदि हेल्थ के वे में हम देखेंगे ना तो लगभग सेम नहीं रहता है। यदि आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, पेट साफ नहीं होता सुबह सुबह, क्या करेंगे, 1 चम्मच ये हैं काले तिल, ब्लैक सीज़मी सीड्स, और 1 चम्मच शक्कर, ये रात में खा लीजिए और ऊपर से 250 ml दूध पी लीजिए। 1 गिलास, छोटा गिलास दूध पी लीजिए, आपका डाइजेशन बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डाइजेशन की। आप यदि ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं तो ऊपर वाले पोर्शन में और चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी सी। ये देखिए, अब यहाँ पे वापस से फिर से चने आ गए हमारे पास।
चने के बाद ये है सूजी। आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं। जो आप रवा डोसा बनाना है, इससे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं। आपने यदि हमारा ब्रेकफास्ट जो तैयार होता है, मैं सूजी से मेरा ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, वो आपको मैं दिखा दूंगा, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज में है। स्टोरीज में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूजी से आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट कैसे बना सकते हैं। और आने वाले जो सीरीज हैं उसमें कभी बना के दिखा भी देंगे आप सबको। फिर आ जाते हैं हमारे बादाम। इस तरह से इनको भिगो के खाना चाहिए, वैसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे फ्लैक्स सीड, ये आगे काजू, हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी काजू देते हैं। ये कंपनी का नाम तो पता नहीं अभी, हाँ वंडरलैंड कंपनी है, अच्छे आते हैं इनके काजू। ये आ गया आपका पोहा। जो ब्रेकफास्ट में पोहे में पनीर डाल के खाइए, प्रोटीन की क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी और साथ में आपको टेस्टी खाना मिल जाएगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। ये फिर से मूंग दाल आ गई है सुबह भिगोने के लिए। मूंग और चना भिगो सकते हैं आप। ये आपके पीनट्स आ गए हैं। जैसे मार्केट से पीनट्स, जो आप साल्टेड पीनट्स लेते हैं हल्दीराम के अलग अलग ब्रांड्स के, उनकी जगह घर पर ही इन पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके आप खा सकते हैं। बड़ा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी फैट्स भी और प्रोटीन भी और कार्ब्स भी, सबका कॉम्बिनेशन है। यदि आप पीनट बटर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपल इन पीनट्स को खानी चाहिए। इन सिंपल पीनट्स से आप पीनट बटर खुद भी बना सकते हैं घर में, वो भी कभी बता देंगे। अब यहाँ से आ जाते हैं ये सनफ्लावर सीड्स। ये सारे सीड्स हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि ये सारे जो सीड्स हैं वो एक साथ नहीं लेने हैं। जैसे हर रोज अलग अलग सीड्स लेंगे तो उसमें हमारे शरीर के जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो माइक्रोज हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स, रखे हैं यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स रखे हैं। आप जो विदाउट एडिड शुगर वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं उन्हें ले सकते हैं। ये भी मील का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है। जैसे सुबह एक दिन आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, एक दिन आपने ये उपमा ले लिया, एक दिन आपने ले लिया ओट्स ले लिए, एक दिन आपने ले लिया क्या बोलते हैं ये पोहा ले लिया। ऐसे मल्टीपल जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। अब यहाँ से अब आपका वजन घट रहा है या बढ़ रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर आप ये जो मशीन है ये आ जाती है, हमारी वेइंग स्केल आ जाता है, तो इससे आप वजन नाप सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर नीचे आ जाता है एक और चीजें, ये वुड प्रेस्ड कोकोनट जो ऑयल है वो है हमारा। इससे आपको ऑयल पुलिंग करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह सुबह यदि आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपका मुंह से जो स्मेल वगैरह है वो चीज़ें नहीं आएंगी और आपके दांतों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करता है। ये सुबह सुबह इसको ऑयल पुलिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है वो है ये। फिर आता है हनी, शहद। आपको पता ही है शहद भी अच्छा है और ये हमने ले रखा है ऑर्गेनिक हनी ले रखा है, क्योंकि तो मार्केट में ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं उनका जो हनी आता है वो ऐसा ही आता है। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि इन्हीं का खरीदो। जो भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले हनी का आप उन्हीं को खरीद सकते हैं। ये हमारा घी आता है, A2 का घी आता है। इसमें भी जरूरी नहीं आप किसी ब्रांड का खरीदे, आप अपने गाँव से देसी जो घी होता है, सबसे बेस्ट तो वो होता है कि गाँव से आपको जो देसी गाय का घी मिलता है उसको यूज कीजिए और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज मत कीजिए। बहुत सारे साथी सोचते हैं ना वजन कम करने के लिए घी भी पीते रहते हैं। घी में भी कैलोरीज होती हैं, सिर्फ 10 ग्राम घी में 90 कैलोरीज हो जाती हैं। और जब आप वजन कम कर रहे होते हैं तो आपको सारे पूरे दिन में 1400 से 1500 कैलोरीज के रूप में होना चाहिए और आपकी कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप घी को कम से कम यूज करें, खास करके आप वजन कम कर रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, उस टाइम पर थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। घी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर यदि आप पीते हैं तो आपके गट हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। लेकिन खास करके आपको वजन कम करना है उस केस में ज़्यादा घी का यूज ना करें आप।
इस साइड में तो हमारा किचन वगैरह रहता है, यूटेंसिल्स रहते हैं। अब इस साइड में फिर हमारे मसाले आ जाती है, हमारे मसाले। ये धनिया पाउडर, वापस से पीनट्स में दालें रखी हुई हैं, अलग अलग दालें रखी हुई हैं। ये यहाँ पर हमारे हैं मेथी सीड्स, सुबह सुबह भिगो कर आप ले सकते हैं। ये कसूरी मेथी है। देन ये आ जाता है हमारी अजवाइन, और सब कुछ मिलेगा। वापस से मेथी आ गई। ये काली मिर्च पाउडर, खास करके आप दही लेते हैं तो दही में काली मिर्च आप जरूर डाल लें। ये आपके आते हैं सब्जा सीड्स, जो आपको मैं बताता हूँ कि खास करके आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो आप सब्जा सीड्स का यूज कर सकते हैं। ये है गोंद कतीरा, ऐसा होता है, दिखाता हूँ मैं। वो जेली जैसा पाउडर की आपने रील देखी ना मेरी, वो गोंद का कतीरा इस टाइप का होता है। ओके, अब हम हमारा ब्रेकफास्ट तैयार करके दिखाते हैं, जो जनरली मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। ये डाइट आपको बता देता हूँ, वेट गेन के लिए है। यदि आपको वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, तो ये जो सुबह मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ, ये ब्रेकफास्ट आप ना लें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ये पूरा जो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगा, इसमें 1000 के करीब कैलोरीज होंगी। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ओट्स लेते हैं। यहाँ पर 40 ग्राम में ओट्स लूंगा। चालीस ग्राम ओट्स लिए, इसमें हमने दूध डालेंगे। इस तरह से लगभग 300 ml के करीब दूध डाल देंगे उसमें। और ये जो दूध है ये भी फोर्टिफाइड मिल्क है, यानी कि विटामिन डी है इसमें, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खास करके आप धूप का यूज करें, सुबह सुबह धूप में बैठने, आपको विटामिन डी की कमी भी पूरी करनी जरूरी है। अब इसमें एक केला डाल लेता हूं मैं। और क्या डालेंगे? और डालेंगे इसमें पीनट बटर, 2 चम्मच पीनट बटर डालेंगे इसमें। ये आपका चॉकलेट पीनट बटर है, उसे हम डालेंगे। अब बस ये रेडी हो गया। लगभग इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। यदि आपको मीठा कम लगता है, हालांकि आप इसमें जब केला डाल देते हैं, पीनट बटर डाल देते हैं, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यदि आपको मीठा कम लगे, आप हल्का फुल्का जैगरी पाउडर डाल सकते हैं जब आप वजन बढ़ा रहे हैं तब, सिर्फ उसी केस में, बाकी केस में नहीं है। अब जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाएं, इसको ऐसे क्लोज करके मिक्सी में डाल देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है कंप्लीटली बैलेंस्ड मील, जिसमें आपके कार्ब्स भी हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। अब इसको आप इसमें डाल के पी सकते हैं। अपना जग लीजिए, ऐसा शेक तैयार हो गया।
और सिप सिप करते हुए पीते रहें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको डाइट की और वीडियोस भी लेके आएंगे और एक डेडिकेटेड वीडियो डाइट के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें आपको कितना खाना चाहिए, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, वेट लॉस करना है तो कितना खाना चाहिए, वेट गेन करना है तो कितना खाना चाहिए, वो आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम लेके आएंगे। यदि आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मैं बनाऊं तो सबके सब नीचे कमेंट करेंगे, DIET डाइट कमेंट करेंगे सबके सब। मैं कंप्लीट डाइट की एक वीडियो बनाऊं कि आपको कितनी कैलोरीज देनी चाहिए, कितनी कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या आपके पास ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप नीचे हमें डाइट कमेंट कर दें और ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे मैं हमारी योगा क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्ते।